कचहरी की चहल पहल से दूर राजीव गर्मी की टीका टाक दोपहरी से बचने के लिए एकांत में बरगद के पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठकर अपने केस की सुनवाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसके केस की सुनवाई जज साहब कचहरी के दोपहर के खाने के बाद करने वाले थे, ऐसा उसे उसके वकील ने बताया था। और यह भी बताया था कि आज उसे पूरा यकीन है उसका अपनी पत्नी एकता से तलाक का फैसला हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते राजीव की अच्छी खासी मशहूर बड़ी प्राइवेट कंपनी की नौकरी भी छूट गई थी। इस वजह से उसे अपनी विधवा माँ और छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन जीजा के घर भेजना पड़ा था, क्योंकि अपने साथ उनका पेट भरना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। कचहरी के आधे दिन के बाद उसके केस की सुनवाई होनी थी। ये बात जानते हुए भी वह कचहरी इसलिए जल्दी पहुंच गया था क्योंकि कचहरी के पास ही उसे एक ट्रक में फैक्ट्री का सामान भरने का मजदूरी का काम मिल गया था। पढ़े लिखे राजीव ने यह मजदूरी का कार्य वकील की फीस के लिए कम पड़ रहे पैसों के लिए किया था। और उस दिन राजीव ने जो एकता की पसंद की उसे उपहार में दी हुई कमीज पहन रखी थी, वह कमीज बुरी तरह मेहली कुचली हो गई थी। और जब अपनी सहेली के साथ कचहरी में आते ही एकता की नज़र राजीव पर पड़ती है तो राजीव को अपनी पसंद की गिफ्ट में दी हुई कमीज की बुरी हालत देखते ही राजीव पर बहुत गुस्सा आता है। तो वह गुस्से में अपनी सहेली से बोलती है, तू हमेशा कहती है कि राजीव उतना बुरा इंसान नहीं है जितना तू समझती है। अब देख अपनी आंखों से मैंने जो कमीज उसे गिफ्ट में दी थी वह उस कमीज की बुरी हालत करके कचहरी में इसलिए पहन कर आया है कि वह मुझे दिखा सके कि वह मेरे साथ मेरी हर एक चीज से कितनी नफरत करता है। फिर कुछ सोच समझकर सहेली जवाब देती है, ऐसा नहीं है एकता, अगर तुम्हारी भी किसी चीज से उसे नफरत होती तो वह तुम्हारी पसंद की कमीज पहन कर ही नहीं आता। फिर एकता बोली, ध्यान से सुन, अभी केस की सुनवाई होने में समय है, तुझे मैं वकीलों जैसे साबित करके दिखाती हूँ कि राजीव कितना घटिया इंसान है। बस तू मेरे कहने से एक बार राजीव से बोल कि मैं अपने वकील से बोल रही हूँ कि किसी भी तरह केस की तारीख आगे बढ़ा दे, और वह यही बात अपने वकील से बोले। फिर तू देख वह मेरे साथ तलाक की बात टलते ही वह कैसे बौखलाता है। एकता की समझदार सहेली यह पता करने के लिए कि राजीव एकता से कितनी नफरत करता है और एकता से जल्दी पीछा छुड़ाना चाहता है या नहीं, एकता की उसे समझाई बात राजीव से बोल देती है। और राजीव एकता की सहेली से एकता की केस की तारीख को आगे बढ़ाने की बात सुनकर लंबी सांस लेकर एकता की सहेली से बोलता है, मैं तो यह चाहता हूँ कि एकता के साथ मेरे तलाक की तारीख जब तक मैं जिंदा हूँ टलती रहे, लेकिन क्या करूँ, इस तलाक के केस ने मुझे बर्बाद कर दिया है। नौकरी चली गई, जवान बेटे भाई के होते मेरी माँ बहन दर दर की ठोकरें खा रही है, और मैं अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने के लिए वकीलों को पैसे देते देते पूरी तरह टूट चुका हूँ। मैं आज ही वकील की फीस देने के लिए पैसे जुटाने के लिए खाली पेट मजदूरी करके आ रहा हूँ। ये देखो मेरे कपड़ों की हालत कैसी हो गई है, इसलिए एकता से जाकर कहो आज की केस की तारीख बढ़ाने की ना सोचे, उसे मुझे बर्बाद तो करना ही है, इसलिए आज ही कर दें। दुखी पति की दुखी दिल से कई बातों को सुनकर एकता की सहेली अपनी आंखों से आंसू टपकने से रोक नहीं पाती है, और सहेली से राजीव की कई बातें सुनकर एकता अपने दिल का दुख छुपाकर सहेली से बोलती है, राजीव कचहरी में सबसे ज्यादा कंधा लग रहा है, इसलिए मैं राजीव को नई कमीज खरीद कर देना चाहती हूँ, लेकिन राजीव के कपड़ों का जो नाप मुझे याद है उसमें उसकी कमीज बहुत ढीली आ सकती है, क्योंकि राजीव पहले से बहुत कमजोर हो गया है। इसलिए राजीव को बोल वह हमारे साथ कपड़ों के शोरूम तक चले। राजीव ने आज तक एकता की कोई भी बात टाली नहीं थी, यहाँ तक कि उसे तलाक देने की बात भी, इसलिए वह आज भी एकता के साथ नई कमीज लेने चल देता है। एकता की दिलाई नई कमीज पहनने के बाद राजीव अपने पैसों से एकता, उसकी सहेली और अपने लिए रेस्टोरेंट से खान पैक करवा कर लाता है, और एकता राजीव पार्क में बैठकर खाना खाते समय एक दूसरे के साथ तलाक की बात भूलकर पुरानी यादों में खो जाते हैं, और यह भी भूल जाते हैं कि कुछ दिनों से हम दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा है, क्योंकि एकता को शादी के बाद की वह पिकनिक याद आ रही थी जब वह पहली बार राजीव के साथ दिल्ली का मुगल गार्डन देखने गई थी, और राजीव को एकता के साथ बिताए अपने प्रेम की खूबसूरत पल याद आ रहे थे। और फिर एकता से तलाक होने के बाद राजीव सीधे अपनी माँ, दोनों बहनों, जीजा जी के पास जाते हुए बस एक ही बात सोचता है,
एकता के साथ बिताए प्यार के इन आखिरी पलों के सहारे में अब अपना जीवन खुशी से जी लूंगा। और एकता को भी इसी तरह का एहसास होने के साथ यह भी एहसास हो रहा था अपनी सहेली की कही बात से कि गंदी कमीज जैसी छोटी छोटी बातों की वजह से मैंने अपने साथ राजीव का भी जीवन बर्बाद कर दिया है। लेखक राकेश।